हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम हमारे जो जीके है उसमें आज हम जियोग्राफी स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी कि भारत का भूगोल पढ़ेंगे। और फ्रेंड आज हम भारत के भूगोल में जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वह है भारत को निम्नलिखित 6 भू आकृति खंडों में बांटा गया है। यानी कि आज हम भारत को जो भू आकृति खंडों में बांटा गया है उसके एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो 6 भू आकृति खंड हैं उनके नाम बता देता हूँ। पहला जो खंड है उसका नाम है उत्तर एवं उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, दूसरी उत्तरी भारत का मैदान, तीसरा प्रायद्वीप पठार, चौथा भारतीय मरुस्थल, पांचवा तटीय मैदान और छठा द्वीप समूह होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आज हम पहला टॉपिक क्लियर करते हैं जिसका नाम है उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। फ्रेंड, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला को निम्न भागों में बांटा गया है। जैसे सबसे पहले भाग है ट्रांस हिमालय का। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज ट्रांस हिमालय के बारे में। फ्रेंड, ट्रांस हिमालय का अधिकांश भाग तिब्बत में होने के कारण तिब्बती हिमालय भी कहा जाता है इसको, क्योंकि ये तिब्बत के इलाके में आता है। इस हिमालय में वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है, यानी कि इसमें अब वनस्पतियाँ नहीं मिलती। इसका निर्माण हिमालय से पूर्व हो चुका था, मतलब पहले हो चुका था। पश्चिम में ये श्रेणी पामीर की पठार में मिल जाती है और इसका मुख्य विस्तार जम्मू कश्मीर के उत्तर हिमालय के उत्तर में है और इसकी लंबाई देखें तो 965 है। ये आपसे पूछ सकता है कि ट्रांस हिमालय की लंबाई कितनी है, तो 965 किलोमीटर है और ये अपसादी चट्टानों से बना है। इसके बाद बात करें फ्रेंड, यहाँ पर टरसरी से लेकर कैम्ब्रियन युग तक की चट्टानें पाई जाती हैं और ये जो ट्रांस हिमालय है ये श्रेणी सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों को जन्म देती है। इसके बाद लिखा है कि सियाचिन, बाल्टर और हिस्पर और बियाफो इस हिमालय के प्रमुख ग्लेशियर हैं। ट्रांस हिमालय महान हिमालय से इंडो तिब्बत सचर जोन ITSZ द्वारा अलग होता है। ध्यान रखना, ये पूछता है पेपर में। ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां हैं जिनका वर्णन अब निम्नलिखित तरीके से करते हैं। देखिए, सबसे पहला है काराकोरम श्रेणी, दूसरी लद्दाख और तीसरी जास्कर। तो ये आपको ध्यान रखना है, ट्रांस हिमालय में आती है ये। पहली ये काराकोरम श्रेणी। फ्रेंड, काराकोरम श्रेणी ये भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला है और इसे कृष्णगिरी या उच्च एशिया की रीढ़ भी कहते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन या माउंट K2 8611 मीटर इसी में स्थित है, यानी कि जो गॉडविन ऑस्टिन है वो इसी काराकोरम में आती है और वर्तमान में ये पाक अधिकृत कश्मीर का अंग है। इसके बाद देखें लद्दाख श्रेणी, ये भारत के लेह और काराकोरम के दक्षिण में स्थित है। लद्दाख श्रेणी के पूर्वी भाग पर हिंदू धर्म का पवित्र स्थल कैलाश पर्वत है। ठीक है, विश्व की सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी राका पोसी, जो कि श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है लद्दाख की, इसी अक्साई चीन अवस्थित है। ये एक विवादित क्षेत्र है, अक्साई चीन आपने सुना होगा, जिस पर 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था। ठीक है, उन जस्कर श्रेणी की बात करें तो जस्कर श्रेणी लद्दाख के दक्षिण एवं महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। लद्दाख के दक्षिण और महान हिमालय के उत्तर में लद्दाख श्रेणी और जस्कर श्रेणी के बीच सिंधु नदी घाटी है और इसका विस्तार जम्मू कश्मीर एवं उत्तराखंड राज्यों में। नंगा पर्वत इस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। जस्कर की आपको याद रखना है, पेपर में आता है क्वेश्चन कि नंगा पर्वत किसकी है, जस्कर की है। माणा, नीति, लिपुलेख और केंगरी और बिंगरी आदि दर्रे इसी श्रेणी उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जस्कर में। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।